आप सभी का नमस्कार जूले। तो हयाल के बारे में बहुत से सवाल थे, खासकर इस लैंड अलॉटमेंट के कैंसिलेशन का एक जो लेटर आया है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि हयाल यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वैकल्पिक यूनिवर्सिटी, जो कि अलग होता है आम यूनिवर्सिटी से। और इसकी स्थापना 2017-18 में फ्यांग गांव में परम पावन दिगुंग स्ग्याप छेसांग रिम्पोचे जी और तब के LHDC हिल काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर सोनम दावा के पहल में लद्दाख के सभी लीडर्स के उपस्थिति में 2017 में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये शुरू हुई। और इसका अगुवाई CEO और फाउंडर के रूप में पिछले 8 सालों से गीतांजलि जी कर रही हैं। ये सीरियल एंटरप्रेन्योर रही हैं, एजुकेशनिस्ट रही हैं डॉक्टर गीतांजलि, और इन्होंने अपना सारा काम छोड़ के लद्दाख में ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाने में प्रो बोनो, बिना किसी सैलरी के इवन पिछले 8 सालों से सहयोग दिया है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो लैंड अलॉटमेंट का लेटर आया है उसका गीतांजलि जी तफसील से एक एक करके आपको बताएं कि क्या कहानी है इसका, क्योंकि इसमें हयाल का सारा प्रोसीजर एज पर लॉ है। देरियां हुई, मगर देरियां UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, आपको ये पता चलेगा। और उसका सजा अगर अचानक से हमें देने लग जाए कि आपका ये इलीगल है, तो ये बिल्कुल नाजायज है और ये मोटिवेटेड है। बहरहाल मैं चाहूंगा टेक्निकली हम हयाल के पोजीशन को गीतांजलि जी से सुनें। जुले और नमस्कार। कल जो ये नोटिस आया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तीनों पॉइंट्स जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि ये अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, ये तीनों बेबुनियादी हैं और मैं वो डेटा और फैक्ट्स और एविडेंस के साथ आपको बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि द लैंड अलॉटेड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज अलॉटेड, एज नो यूनिवर्सिटी हैज बीन सेट अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले 5 सालों में 400 से ज्यादा बच्चों का कॉन्वोकेशन हो चुका है। 400 से ज्यादा बच्चे यहाँ अलग अलग कोर्सेज, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फेलोशिप्स में पढ़ के जा चुके हैं। सेकेंडली, ये जो अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, इसको UGC के अंतर्गत डी नोवो यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 16 मार्च 2022 को अप्लाई किया था और 28 मार्च 2022 को हमने 15 लाख का डिपॉजिट भी दिया था, जिसका अभी तक ना कोई रिजल्ट आया है और ना इसका कोई इंटरेस्ट हमें पे किया गया है। फिर 2023 में ये डी नोवो यूनिवर्सिटी को डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन के नाम में बदला गया और हमने दोनों लेटर्स उनको दे दी कि ये हम इसमें करना चाहते हैं। इतना ये प्रपोजल चेयरमैन जगदीश जी को इतना पसंद आया कि 28 अप्रैल UGC के चेयरमैन जगदीश जी जो हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट हमारा यूनिवर्सिटी का इतना पसंद आया जब सोनम और मैंने हम दोनों ने उनको मिला, कि उन्होंने 28 अप्रैल 2023 को उनकी जो चेतना सीरीज है, जो एक टॉक सीरीज है जिसपे सारे हिंदुस्तान के वाइस चांसलर्स को टॉक दिया जाता है, उनमें हम दोनों को टॉक के लिए बुलाया। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने इंस्पायर करने के लिए और वाइस चांसलर्स को कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अमल कैसे किया जाए वो लद्दाख से सीखें, इसके लिए UGC चेयरमैन ने हमें खुद सारे वाइस चांसलर्स को लेक्चर देने के लिए बुलाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। हाँ जी। और फिर 15 मार्च 2023 को हमने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सोनम और मैंने उनको मिला और उन्होंने बहुत प्राउडली ट्वीट भी किया हमारी मीटिंग के बारे में। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को दोबारा मिली, तो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि आप उड़ीसा से हैं और हम आपसे बहुत प्राउड हैं, लेकिन हमारे लिए गीतांजलि, हयाल और सोनम वांगचुक सेम है और जब तक सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल के लिए फाइट करते रहेंगे तब तक आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी। तो खुद UGC ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है, जो कि 3 साल से पेंडिंग है। तो और अभी इस लेटर में कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बने हैं। तो ये पहला पॉइंट।
मगर साथ में मैं ये भी कहूँगा कि यूनिवर्सिटी फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं बना है, मगर एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी ज़रूरी नहीं है फॉर्मली रजिस्टर्ड हो। हमने इसका अप्लाई ही लैंड का एज एन ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी कराया है, जैसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को भी लैंड लीज में मिलते हैं। तो टेक्निकली देखें तो इसे एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट की तरह ही लैंड लीज मिला। ये एक बोनस था, एक एक्स्ट्रा था कि हम यूजीसी के साथ भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा लीज खत्म हो जाएगा अगर हम यूजीसी से नहीं कराएं। ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल अभी भी रजिस्टर्ड है, उसी के दम पे हमने ये लीज का अप्लाई किया था, जिसके वजह से उन्होंने ये लीज किया। एग्जैक्टली। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि कोई भी लीज एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ और 1 साल में लीज एग्रीमेंट नहीं साइन होने पर ये रिवोक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 5 मई 2018 को ये अलॉटमेंट हमें हुआ था और उसके 15 दिन बाद ही 20 मई 2018 को मैंने उनको लेटर लिखा कि इसको लीज डीड पे कन्वर्ट कर दीजिए, पर तभी उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। और फिर यूटी बनने के बाद 13 फरवरी 2021 को हमने फिर से लेटर लिखा और 19/2/2021 में उनकी तरफ से लेटर आया कि ये पॉलिसी अभी यूटी बनने के बाद नहीं बनी है और ये पॉलिसी ही अंडर प्रोसेस में है और जैसे ये पॉलिसी बन जाएगी हम आपका लीज डेट कर देंगे। फिर हमने 13 मार्च 2020 को दोबारा उनको लिखा, जिसके रिप्लाई में 14/3/2020 को उन्होंने ये कहा कि आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं इस पे। और आज फिर 2023 कंटिन्यू रखने को कहा कि हमारी तरफ से देरी हो रही है मगर आप कंस्ट्रक्शन करते रहिए, आपको बाधा ना पहुंचे। तो ये वैलिड लीगल ऑफिशियल कंसेंट के साथ हुआ है जो भी। और लास्ट लेटर जो हमने 27 जुलाई 2023 को उनको लिखी, उसका आज तक ना रिप्लाई आया है और ना उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव हुआ है कि लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो बार बार लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए हम उनसे अपील्स कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, वहां से वो जवाब नहीं दे रहे हैं और अचानक फिर कल कहते हैं आपने लीज एग्रीमेंट नहीं किया इसलिए वापस लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें मंशा क्या है, नीयत क्या है। और फिर तीसरा पॉइंट तो बस ये दिखाता है कि ये शायद अपनी फाइल्स ना पढ़ते हैं, ना समझना चाहते हैं और जस्ट ये विच हंटिंग के लिए हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि 5/5/2019 को ये जो है ऑर्डर, अलॉटमेंट ऑर्डर, वो कैंसिल हो गया है। तो अगर 19 को कैंसिल हो गया तो फिर 2020 और 2021 को खुद LASDC और ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ने क्यों हमें ये लेटर के थ्रू कहा है कि इन दिस कनेक्शन it is to inform that execution of lease deed is under process and it will be completed at the earliest as soon as new lease is finalized by LASDC ले। तो बार बार जब मैं पर्सनली भी मिली हूँ उन्होंने यही कहा है कि पॉलिसी अभी बनी ही नहीं है यूटी बनने के बाद। सो 2020 में ये कहा और 2021 में स्पेसिफिकली ये उन्होंने कहा है कि ये जो डिले है ये अक्रॉस बोर्ड है सब इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपके हाँ पढ़ूंगी कि हर इंस्टीट्यूशन में ये डिले हो रहा है, सिर्फ आपका ही नहीं है। सो द डिले इज अक्रॉस बोर्ड फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सेवरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने कहा है कि ये डिले आपका ही नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का भी है। हाउएवर यू मे कंटिन्यू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ योर इंस्टीट्यूशन इन द अलॉटेड लैंड। ये 2021 को खुद ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर और LASDC ने ये कहा है और अभी सेम ऑफिस हमें कहता है कि 1919 में आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसीज ये डेलिबरेट है और ये जस्ट एक हैरेसमेंट करने के लिए किया जा रहा है और ये एब्सोल्युटली बेबुनियादी है। तो इसी अनुसार हम न्याय का भी सहारा लेंगे और चाहे स्टे ऑर्डर की ज़रूरत हो या जो भी हो, और लद्दाख के अवाम से कहेंगे, भारत के अवाम से, भारत के सभी नागरिकों से कहेंगे कि जो कि भारत का एक शान बन सकता था दुनिया में, माउंटेन एनवायरनमेंट पे एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, उसे एक इतने मुश्किल में डाल रहे हैं। तो अभी इस अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी के दुनिया के कोई 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU बने हुए हैं। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के से रिसर्च के लिए यहाँ आते हैं
और फिर उसके साथ ये हश्र करते हैं। तो ये तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 75 साल भारत को आजाद हुए हो गए हैं और कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक दो को छोड़ के, जो टॉप 100 या 200 में आए। लेकिन दुनिया भर में जहां भी हमने हयाल को प्रेजेंट किया है, इसके आइडिया को और इसके काम को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। तो गवर्नमेंट को और यहाँ के यूटी को अगर नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म और भारत प्यारा है तो उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज को साबोटाज नहीं करना चाहिए, वेराज ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इंडिया वर्ल्ड मैप में आए यूनिवर्सिटी में और एजुकेशन में। ये हम दरख्वास्त करना चाहेंगे कि विच हंटिंग छोड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हयाल ऐसी यूनिवर्सिटी है और हयाल ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके रिसर्च हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स हो, चाहे आइस स्तूपा ग्लेशियर्स हो। बाकी मोस्ट यूनिवर्सिटीज इंपोर्ट करती हैं टेक्नोलॉजी को। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो इतना सराहनीय काम कर रही है, उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्सअप ना करें, उसको दूर रखें और हो सके तो सपोर्ट करें अगर वो ट्रूली नेशनलिस्टिक है और भारत को प्यार करने वाले हैं। ये हम कहना चाहेंगे। सर, इससे पहले भी हम सबको पता है कि ऐसा सिमिलर नोटिस आया था जो हायल के लैंड को लेके, उसका क्या हुआ? मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है। तो ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये पहली बार नहीं हो रहा है हैरेसमेंट। पिछले 3 सालों में जब से सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल के लिए और लद्दाखियों के लिए काम कर रहे हैं, तब से ये शुरू है और हर बार वो बैक ट्रैक किए हैं, क्योंकि हमने विद प्रूफ और एविडेंस उनको हमेशा मीट किया है। लेकिन ये अगर ज्यादा चलता रहेगा तो हमें भी फिर कठिन स्टेप लेने में हम मजबूर हो जाएंगे। प्लानिंग कर रहे हैं कि इस चेयरमैन से बात करने में, क्योंकि जिस तरह से आप पहले बताया, जो ऑर्डर निकला है उस पे चेयरमैन एलएचडीसी को कुछ नोटिस में नहीं है, तो हायल का क्या मूव रहेगा? ये हयाल से भी ज्यादा चेयरमैन हिल काउंसिल के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम तो जरूर बात करेंगे, हर एक से भी बात करने को हम हमेशा वो हैं। हम पूछेंगे कि ये आपके नोटिस में है या नहीं, मगर अभी पता चला कि ऐसा भी नहीं है। तो क्योंकि हर जगह ये बताया जाता है कि लद्दाख का हिल काउंसिल जो है वो बहुत सशक्त है, पूरा जमीन उनके हाथ में है, तो फिर एक चेयरमैन 2017 में बाज़ाब्ता बाइज्जत एक यूनिवर्सिटी स्थापित करते हैं, डॉक्टर सोनम दावा, और 2025 में उनके इस सब को कैंसिल किया जाता है और उसमें जो अभी के चेयरपर्सन हैं ताशी ग्याल्सन साहब, उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया जाता है। तो ये चिंता का विषय हयाल से भी ज्यादा हिल काउंसिल के लिए है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के लिए और पूरे लद्दाख की जनता के लिए है कि आखिर हिल काउंसिल के पास फिर पावर क्या है, अगर वो सब कुछ ठीक होते हुए भी उनसे बिना पूछे ऐसे हरकत होते हैं। तो सर, इससे पहले भी कुछ गांव वालों ने हायल के लैंड को लेके क्वेश्चन उठाए थे, सवाल उठाए थे, तब आपने उनको जवाब भी दिया था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो है कुछ गांव वाले भी इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे पहले भी? मेरे ख्याल से नहीं, तब जरूर था शुरू में कुछ गांव वालों के जो जमीन थे पुराने, जब हयाल को नहीं दिया तब का हो या कोई एनक्रोचमेंट्स हो, उसके वजह से कुछ गांव वाले थे। अभी तो इस पे कोई नहीं, जब भी गांव वालों का कुछ इशू हुआ है उनको भी पॉलिटिशियंस ने यूज करके एज फेस बनाया। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। हमारे पास गांव वालों से नॉट ओनली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं, पर बहुत सारी थैंक यू लेटर्स हैं जो हम फ्यांग के गांव वालों के लिए करते हैं। तो मॉनेस्ट्री से लेके जो पास्ट गोबाज और सरपंच और सारे फार्म स्टेज सभी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। कुछ गांव वालों को पॉलिटिशियंस यूज करते हैं एज अ फ्रंट, तो वही प्रॉब्लम क्रिएटर्स रहे हैं आज तक। अदरवाइज वी हैव हैड नो प्रॉब्लम्स विद द विलेजर्स ऑफ फ्यांग। मैम, आपने बताया कि जो एग्रीमेंट साइन होना था विद इन अ ईयर जो लैंड अलॉट करने के बाद, आपने बोला यूटी बनने के बाद पॉलिसी चेंज हो गया, लेकिन यूटी बनने से पहले भी काफी 1 साल से ज्यादा टाइम बीत गया जब आपको लैंड का बात हुआ डॉक्टर। हाँ, तो तभी भी उन 2 लेटर्स उस दौरान लिखी गई हमारे थ्रू, वो रिप्लाई नहीं आया। तो फिर हमें बाद में ये पता चला कि लद्दाख में या तो रेजिडेंशियल लैंड के लिए प्रोविजन था या कमर्शियल लैंड लीज का इंस्टीट्यूशनल लैंड का कोई क्लॉज नहीं था। और आज तक जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशनल लैंड दिए गए हैं उनके साथ भी कोई लीज एग्रीमेंट साइन नहीं हुए थे तब तक। और हम ये समझते हैं कि ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं
जिनके लीज का भी कागज उनके पास है। तो हयाल के साथ भी वही होना चाहिए जो लद्दाख के तमाम संस्थाओं जिनका सिमिलर केस है उनके साथ भी हो। हयाल को अलग लेके वो विच हंटिंग करें, ऐसा हम जस्टिस नहीं समझेंगे। और ये लेटर मैं दोबारा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, आपने क्लियरली बताया कि इंस्टीट्यूट के लिए हिल काउंसिल की तरफ से लैंड लीज का कोई प्रोविजन नहीं, ओनली फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। हाँ जी। और ये जो लेटर तब बिफोर यूटी, ये जो देखिए 19/2/2021 में LASDC और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से असिस्टेंट कमिश्नर का लेटर है कि ये डिले जो है अक्रॉस बोर्ड है सब इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इसीलिए इट्स नॉट जस्ट कि हमारा डिले हो रहा है, पॉलिसी ही नहीं बनी थी। तो अब ये भी कहना है कि जिस तरह से शिक्षण के मूवमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से भी ये सारी चीजें हो रही हैं। लगता तो ऐसा ही है, इसका टाइमिंग देखिए जी। मगर जैसा बाकी एपेक्स बॉडी के और लद्दाख के लीडर्स कह रहे हैं, ये सिर्फ मेरी या हयाल की नहीं है इशू, पूरे लद्दाख की है। और ये एक इशू है जिस पे हैरेस किया जा रहा है। दूसरी इशू है कि हमारी यूजीसी की एप्लीकेशन जो हमने 2022 की दी हुई है उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तीसरी ये है कि सारे PSUs को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, जो हमारे सपोर्टर्स थे, उनको कॉल जा रहे हैं कि आप इनको CSR फंडिंग मत करिए। तो ये विच हंटिंग ही है। कांतली मैम, अब ये जो ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड पॉइंट उन्होंने लिखा है कि जो पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो आपने पहले स्टेटमेंट में बताया सिंस एस्टैब्लिशमेंट बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट करके गए हैं। आज के डेट में कितना स्टूडेंट हयाल में पढ़ रहे हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं मैम? तो आज के दिन में 75 स्टूडेंट्स अभी हैं और 25 ज्वाइन करने वाले हैं विद इन अ मंथ। तो 100 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारी पेडागोजी है रेजिडेंशियल। तो हम जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं रहने के लिए, वैसे वैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस साल 100 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ेंगे अलग अलग कोर्सेज में, और स्टाफ अराउंड 50 हैं। और प्लस और एक मैं ऐड करना चाहूँगी कि पिछले 5 सालों में हमने 1.5 लाख स्क्वायर फीट जगह बनाई है। तो मैं LASDC और सबको जिसने हमें नोटिस भेजी है, मैं चैलेंज करती हूँ कि हमें बताए कि उन्होंने कितना कंस्ट्रक्शन किया है। और प्लस हमारी सारी बिल्डिंग्स कार्बन न्यूट्रल हैं, पैसिव सोलर हीटेड है, जो इतना भी कार्बन एमिट नहीं करती है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट तो अपने बलबूते पे बनाया है, सरकार से हमने कुछ नहीं लिया है, बल्कि हमने अपना योगदान। हाँ, काले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ लद्दाख के जो 4 पॉइंट को लेके मूवमेंट चल रहा है, दूसरी तरफ आप ये नोटिस निकला है, तो क्या अगर आपके ऊपर ज्यादा एक्शन लिया तो आप लद्दाख के मूवमेंट के साथ जुड़ा रहेंगे कंटिन्यू? इसमें कोई रिलेशन नहीं है ना। लद्दाख के मूवमेंट के साथ मैं एक अपने नागरिकता का फर्ज निभा रहा हूँ, और ये जो मेरा शिक्षा का काम है सबके साथ मिलके, उसका हिस्सा है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल, मैं तो यहाँ शिक्षा की जरूरत है वो करता रहूंगा, वहाँ आंदोलन करना पड़े, अनशन करना पड़े, वो करूंगा।